नमस्कार, स्पेन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड। सरहद की निगहबानी के लिए देश को आज मिली 341 जांबाज। लेफ्टिनेंट जनरल RP सिंह ने जेंटलमैन कैडेट्स से ली सलामी। पाकिस्तान ने बढ़ाया अपना रक्षा बजट में डिफेंस सर्विसेज के लिए 1370 अरब रुपए आवंटित हुए। पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा राशि का आवंटन। ब्रिटेन में G7 देश की मीटिंग। दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज का चल रहा महामंथन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट को करेंगे संबोधित। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंक ATM चार्ज में भी बढ़ोतरी कर दी है, जिस पर गुस्सा जाहिर करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा, सांस लेने पर भी लगा दो ना चार्ज। लोगों ने खून पसीना बहाकर 4 पैसे कमाए, कोई राजद्रोह का अपराध कर दिया है क्या? केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। होम डिलीवरी करने वाले लोगों को प्राथमिकता से लगेगी कोरोना वैक्सीन। होम डिलीवरी एजेंट्स ने कोरोना काल में किया बेहतर काम। राजधानी दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन बंद 15 दिन पहले ही हुआ था शुरू। इसको बंद करने का कारण केंद्र सरकार की ओर से निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन दरों को सीमित करना। अस्पताल ने कहा, इसे चलाना अब अव्यावहारिक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, प्राइवेट अस्पताल सरकार को लौटा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। साथ ही अधिकारियों को लौटाए गए स्टॉक को सत्यापित करने और धनराशि वापसी प्रक्रिया चलाने का निर्देश। सिसोदिया ने 12वीं के छात्रों को नंबर देने का सुझाया फॉर्मूला। 10वीं 11वीं की परीक्षा में प्राप्त अंक भी हो मूल्यांकन का हिस्सा। सिसोदिया ने प्रतिशत गणना का दिया सुझाव। तेल में कीमतों का खेल बदस्तूर जारी। पेट्रोल डीजल की दर में आज फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 25 पैसे हुआ महंगा। कास्टिंग काउच की आंच में केंद्रीय कर्मियों तक पहुंची ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे खर्चों में 20% की कटौती। केंद्र सरकार ने खर्च पर अंकुश लगाने का आदेश दिया। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस की तरफ से दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए याचिका दायर की। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर चुनाव के बाद हिंसा भड़काने का मामला। हरियाणा में से गुमशुदा किसान को लेकर प्रदर्शन। परिजनों ने कहा, ढूंढे नहीं तो जाम करेंगे। जींद चंडीगढ़ हाईवे 3 महीनों से लापता। 25 वर्षीय किसान का पता नहीं चलने से नाराज। बिहार में छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने बदला लेने की नीयत से हत्या कर दी। खेत में फेंकी लाश। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। बिहार में नहाने के दौरान नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। युवक की बाल बाल बची जान। घटना के बाद करीब 2.5 घंटे तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। काफी प्रयास के बाद SDRF की टीम ने शाम 5:30 बजे के बाद नदी में शव खोजना शुरू किया। महाराष्ट्र में मां का अपमान किया तो बदला लेने के लिए 20 साल के सूरज साहू नामक युवक ने 15 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक साहू का दावा कि किशोर के चाचा ने उसकी मां को परेशान कर उसका अपमान किया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक तेंदुए ने सो रहे कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। तेंदुए के कुत्ते पर हमले का वीडियो सामने आया, अब सोशल मीडिया पर वायरल। झुंझुनू SP मनीष त्रिपाठी ने मेहाड़ा चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को हटाया। सीहोर के युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई। मारपीट में घायल युवक की जयपुर में हुई थी मौत। झारखंड 2 नाबालिग लड़कियों द्वारा यौन शोषण और उत्पीड़न की शिकायत के बाद बाल आश्रय गृह की सभी 40 बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजा गया। मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोखरण में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। देर रात खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश। हैवी रेन का अलर्ट जारी। जल जमाव के बाद अंधेरी सबवे बंद। यातायात हुआ प्रभावित। तिरंगे का मान बढ़ाने वाली इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी हरदीप कौर सिस्टम की वादाखिलाफी की वजह से मजदूरी करने को मजबूर हैं। हरदीप को सरकार की ओर से कोई सहूलियत नहीं है। शाकिब अल हसन ने एम्पायर से बदसलूकी की। गुस्से में उखाड़े स्टंप। चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। शाकिब अल हसन बुरी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। रॉबिन्सन ने कई साल पहले नस्ल भेद से जुड़े ट्वीट किए थे और उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। अजमेर के भोपो का बाड़ा क्षेत्र में दो दोस्तों में मामूली कहासुनी हो गई। इस दौरान एक दोस्त ने दूसरे के पीठ पर चाकू से वार कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर के रियाबड़ी की ग्राम पंचायत में हरा भरा तालाब अभियान के अंतर्गत बड़ी दंड तालाब में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग करके इस अभियान को सफल बनाया। चूरू के सरदार शहर में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं। इस दौरान लड़कियों ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उसे फांसी देने की मांग की है। झालावाड़ कलेक्टर कोरोना को लेकर काफी गंभीर हैं। अब कलेक्टर ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों से जनता का सीधा संपर्क रहता है उनसे वैक्सीनेशन का काम किया जाए। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसके तहत एक फैक्ट्री में कार्यरत 1300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पाली के खौड़ गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध पक्के निर्माण कार्य और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पंचायत प्रशासन और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। नागौर के छोटी खाटू कस्बे में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर बीते 2 दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। खसरा में 1511 कच्चे और पक्के कुल 55 अतिक्रमण हटाने के आदेश पर 10 अतिक्रमण हटाए गए। नागौर के डीडवाना के छोटी खाटू कस्बे की दूतलाई नाडी में हरा भरा तालाब महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्डक ने शिरकत की और सरपंच और ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। नागौर के कीवसर पुलिस थाना क्षेत्र स्थित पदमसर चौराहे के पास टायर फटने से एक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटी खाकर नीम के पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के रियाबड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा महापौर और पार्षद के निलंबन के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने कानून का दुरुपयोग किया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सिंधी समाज की महिलाओं ने जेठ महीने का चांद उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने घरों में चांद उत्सव की प्रसादी मीठे चावल, सिवैयां, पूरी, पकवान आदि बनाकर उसका भोग लगाया। साथ ही कोरोना से निजात पाने की कामना की। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर प्रतापगढ़ जिले में तेजी दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,842 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं पिछले 4 दिनों से लगातार 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। पाली के मगर तालाब गांव के एक खेत में युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को देसूरी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में 1 करोड़ 25 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास हुआ। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुन्नर ने ईंट रखकर शिलान्यास किया। कोटा के खातौली क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप ने अपने आवास से डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर में राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस की ओर से पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दामों को लेकर अस्पताल मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया गया। सवाईमाधोपुर के बोली के पास डीपी में आग लग गई। आग ने बिजली की केबल और पेड़ पौधों को अपनी जद में ले लिया। राजसमंद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास जारी है। इस अवसर पर विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना की और मिनी आईसीयू एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। नागौर के डीडवाना में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विरोध में किसान सभा का आंदोलन लंबे समय से जारी है। ऐसे में किसान नेता ने बताया कि टोल नाके कृषि बिल कानून को वापस लेने के बाद ही खोले जाएंगे। उदयपुर के बेदला में वैक्सीनेशन के दौरान अव्यवस्था को देखते हुए पीएचसी इंचार्ज ने वैक्सीनेशन रूम पर ताला लगाकर बंद कर दिया। साथ ही पुलिस को मौके पर बुलाया। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के दबाव में बाहर से आने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। झालावाड़ के रायपुर में पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिट्टी की खुदाई करते हुए एक जेसीबी को जब्त किया है। जेसीबी को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने इसकी सूचना खनन विभाग को दे दी है। बारा के अटरू थाना क्षेत्र के
मेरमा तालाब गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पति ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में 45 प्लस के लोगों के लिए 30,000 वैक्सीन डोज विभाग के पास उपलब्ध हैं, जिसे अब 18 प्लस के युवाओं को लगाना शुरू कर दिया गया है, जबकि जिले में 6 लाख से ज्यादा युवा वैक्सीनेशन के लिए कतार में हैं। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के कोविड आईसीयू में भर्ती एक मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। झुंझुनू में कमल हाइट्स के सामने गली में व्यवसायी अनिल कजड़ीवाल के घर में आग के मामले में नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। जोधपुर के ओसिया में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोरोना वैक्सीन को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। जैसलमेर के रामगढ़ के खुयाला गांव में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। शहर के सुनसान क्षेत्र में अधजली अवस्था में सरकारी दवाइयां मिली हैं। जालौर के भीनमाल में हाई सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 44 वर्षीय युवाओं को कोरोना की प्रथम डोज लगाई गई। जालौर में विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिया रघुनाथ दान और सेशन न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने राजकीय किशोर और संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। दौसा के बादीकुई के सिकंदरा रोड पर एक डेयरी की दुकान में चोरी की वारदात हो गई। चोर डेयरी का ताला तोड़कर सारी नकदी उड़ाकर ले गए। कोटा के तलवंडी इलाके में लोगों ने साइकिल चोर को धर दबोचा। चोर शहर के सेक्टर 2 में घर से साइकिल चुराने का प्रयास कर रहा था। देखते ही देखते रेजिडेंट डॉक्टर्स और परिजनों में हाथापाई हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग करवाया। सिरोही का माउंट आबू इन दिनों अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जहां मैदानी इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री है, वहीं माउंट आबू का तापमान 18 से 25 डिग्री दर्ज किया गया है। सिरोही के स्वरूपगंज थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे उड़वारिया टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रेलर में भूसे के नीचे दबाकर कई ब्रांड के हरियाणा निर्मित शराब का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने ट्रेलर से शराब के 795 कार्टन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। झालावाड़ के अकरेला के NH-52 पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर करौली राज्य मार्ग स्थित नया गांव माचाड़ी के पास एक कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति की मौके पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा में बेकाबू कंटेनर ने कहर बरपाते हुए एक पिकअप और ठेले को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दौसा में आयोजित की गई 125 पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में लटकी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कलेक्टर और CMHO के प्रयास से स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर विभाग ने चयनित सभी अभ्यर्थियों का अनुमोदन आदेश जारी कर दिया है। बूंदी के नैनवा में फास्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए 3 मासूमों की खबर चलाई थी, जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, जिसके बाद समाज सेवक और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार की ओर से के लिए मदद के हाथ उठाए हैं। अजमेर के तीसांगन थाना क्षेत्र के नाथूथला रोड पर एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। 12 में आबकारी अधिकारी ने कस्बा थाने के पास अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की और 43 लीटर हथकढ़ शराब मौके से जब्त की और 1000 लीटर वॉश नष्ट की। साथ ही 7 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। अजमेर के केकड़ी में पुलिस ने लूट की 2 वारदातों का खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त होने वाली पिकअप और मोटरसाइकिल बरामद कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जयपुर के जोगनेर में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 पेटियां देसी शराब को जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। झालावाड़ के भवानी मंडी के खेत में बिजली के तार टूटकर गिर गए, जिससे पूरी खेत में करंट दौड़ गया। खेत में काम कर रहे 3 किसान इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। बीकानेर से लापता युवक का हमीरपुर गांव के पास कुएं में शव मिला, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कुएं से निकलवाकर परिजनों की मौजूदगी में ही शव का पोस्टमार्टम करवाया।
500 ग्राम अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 8 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। नागौर के खींवसर में एक युवक ने कीटनाशक दवा पी ली, जिसके बाद परिजन युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। करौली के आगरी गांव में पारिवारिक झगड़े में एक महिला की मौत हो गई, जिसमें मृतका के जेठ जेठानी और भतीजे को हत्या का आरोपी बताया गया है। पुलिस ने मृतका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद के फरारा गांव के पास खेत में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की संदिग्ध शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर राजनगर थाना अधिकारी प्रवीण टांक मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। लोहावट के जालोड़ा में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक व्यक्ति ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में मृतक के रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। डीडवाना रोडवेज आगार से सभी रूट पर 30 बसों का संचालन हो रहा है। बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं कई रूटों पर एक्स्ट्रा बसें भी लगाई गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है और राजस्थान फिर वैक्सीनेशन के मामले में पूरे कंट्री में नंबर 1 ही रहेगा। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के मामले में लगातार जो राजस्थान है वो नंबर 1 ही रहेगा। और चलिए अब फटाफट खबरों का रुख करते हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक कंटेनर बेकाबू हो गया, जिससे एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच में जुट गई। सुल्ताना मुख्य बाजार में विद्युत लाइन का तार टूट गया। सूचना पर एफआरटी टीम और बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लाइन को ठीक किया। सीकर पुलिस ने चोमू में हुई 1.5 करोड़ की डकैती के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास लूट के 20 तोला सोना चांदी हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है। दौसा में रेलवे ट्रॉलीमैन ने जहर का सेवन कर लिया। बेहोश ट्रॉलीमैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कारणों का अभी पता नहीं चला है। झुंझुनू के चिड़ावा में भीषण गर्मी के तपन के बीच पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। समाधान के लिए जलदाय विभाग के एईएन विजय कल्याण को ज्ञापन सौंपा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।